नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्रेन में, जहाँ हम कक्षा 5 हिंदी विषय के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 16 पातालकोट के हल देखेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर लिखिए। पातालकोट में उजाला बहुत देर से क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सूरज देर से उगता है, वहाँ बिजली चली जाती है, वह पहाड़ों की गहराई में है, वह बहुत दूर है। तो यहाँ इसका सी ऑप्शन सही है, वह पहाड़ों की गहराई में है। अगला प्रश्न है, तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो तीखा, तीव्र, मंद या तेज। तो तीव्र का हमको विलोम लिखना है, तो इसका विलोम आएगा मंद, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है, पातालकोट के निवासी किसकी पूजा करते हैं? रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ या रावण और विभीषण। तो किसकी पूजा करते हैं वे? रावण और मेघनाथ। प्रश्न नंबर 4 है, पातालकोट का सफर आम आदमी के लिए पीड़ादायक क्यों था? पातालकोट का रास्ता लंबा था, या पातालकोट बहुत गहराई में था, पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे, या पातालकोट में घना जंगल था। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है पातालकोट के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होगा? गगा, आकाशा, अचल या ऊंचे। तो जो चंद्र बिंदु वाला अनुस्वार है, ये ऊंचे में लगता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पातालकोट में भारिया जनजाति के लोग रहते हैं। पातालकोट के पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं। चुड़ जाने का अर्थ होगा पक जाना। लोगों द्वारा मानी गई बात को लोक मान्यता कहते हैं। और जो आखिरी है, मास में एक प्रत्यय का प्रयोग कर मासिक शब्द बनता है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दूधी नदी किस नदी में मिलती है? तो दूधी नदी आगे चलकर नर्मदा नदी में मिलती है। अगला है, भारिया जाति के लोग किस जगह से आकर पातालकोट में बसे? तो भारिया जाति के लोग चुनारगढ़ से आकर पातालकोट में बसे। अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को अलग अलग लिखा है। अनुस्वार में है गंध, संस्कृति, बहुरंगी, टांगिया, जिसमें सिर्फ बिंदी लगती है। और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगती है, नदियाँ, वहाँ मालाएं, पहुँच। प्रश्न नंबर 14 है, पातालकोट की मुख्य फसलें कौन सी है? तो मुख्य फसलें हैं कोदो, कुटकी, जगनी और मक्का। आजूढैया पद्धति के बारे में लिखिए। तो आजूढैया पद्धति से खेती करते हैं, वे जंगल काटते हैं, आग लगाकर उसे जला देते हैं और फिर जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देते हैं। बरसात होने पर धरती माँ उपज देती है। पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो पातालकोट के लोग खेती में हल का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। अगला है, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। उदाहरण दे रखा है, जैसे समानता, समानता बन जाएगा नया शब्द। हमें ऐसे ही नए शब्द बनाना है। तो उदार धनता, उदारता, शालीन धनता, शालीनता, दुर्लभ धनता, दुर्लभता, योग्य धनता, योग्यता और महान धनता, महानता। प्रश्न नंबर 18 है, पातालकोट के निवासी अपने आमोद प्रमोद के लिए कई गतिविधियां करते हैं। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं और कहीं घूमने जाते हैं। अगला देखिए, पातालकोट के लोगों के और आपके रहन सहन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। तो पातालकोट के लोगों के रहन सहन और हमारे रहन सहन में निम्नलिखित अंतर हैं। पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हम घरों में रहते हैं। पातालकोट के लोग खाने में बाजार की रोटी, बाजरे का आटा, आटे की गुठली के बीज की सब्जी, रोटी भी खाते हैं, जबकि हम खाने में सभी प्रकार की चीज़ खाते हैं। और पातालकोट के लोग पुराने ढंग से कृषि कार्य करते हैं और हम खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं।
यहाँ के लोगों का पहनावा भी हमसे काफ़ी अलग है। और 5वां पॉइंट है, रावण और मेघनाथ उनके आराध्य देव हैं और हम सभी देवी देवताओं के स्मरण करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, किसी के पूछने पर आप पातालकोट की क्या क्या विशेषताएं बताएंगे? तो पातालकोट की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर देता है। यहाँ के लोग घने जंगलों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन का भरपूर लाभ लेते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं होता। यहाँ के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं। पातालकोट के लोग जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग आधुनिक सभ्यता से परिचित नहीं हैं और पातालकोट